नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बड़ा ही गरीब था, दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। वह मजदूरी किया करता था। खेतों में फसल कटाई के समय जब कटाई का समय ख़त्म हो जाता था तो वह जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचता था। उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे वे कभी दाल चावल तो कभी आलू ही उबाल कर खा लेते थे। इतने गरीब थे। उनके पास एक गाय थी जो बहुत ही कम दूध देती थी, क्योंकि वे उससे अच्छा चारा नहीं डाल पाते थे। कभी दूध को बेच देते तो कभी गाय का दूध पीकर ही सो जाते थे। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन रामू को भूखे पेट ही सोना पड़ा, क्योंकि घर में खाने का एक दाना नहीं था। पर उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। दोनों ने पानी पी लिया। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, कभी तो हमारे भी दिन सुधरेंगे और अच्छे दिन आएंगे। फिर एक दिन उनकी जो गायें थी वो ब्याह गई। उसने एक बछिया को जन्म दिया। अब गायें नए दूध से हो गई थी। नए दूध की गायें को तो सब कोई खरीद लेता है। इसलिए रामू की पत्नी के मन में आया कि क्यों न वे इस गाय को बेच दे और इससे जो पैसे मिले उससे छोटा मोटा काम कर लेंगे। उसने ये बात रामू को बताई। रामू को भी ये बात अच्छी लगी। वह कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो। दूसरे दिन रामू गाय को बेचने के लिए चल पड़ा। उसने अपने रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना भी रख लिया। जब वह गाय को लेकर जा रहा था, रामू की पत्नी गाय के पास गई और उसके कान में जाकर कहने लगी, हे गौ माता, हमारी मजबूरी है कि हमें तुम्हें बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हम तुम्हें अच्छा चारा नहीं डाल सकते हैं। भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गायें उसके गाल पर पड़े आंसू के टपकों को चाटने लगी। रामू से अपनी पत्नी की ये हालत देखी नहीं गई। वह गाय को बेचने के लिए लेकर चल पड़ा। चलते चलते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख भी लग गई। जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसे एक नदी दिखी। उसने सोचा, यहीं बैठकर थोड़ा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि नदी में पीने के लिए पानी भी है। यहीं से पानी भी पी लूँगा। यह सोचकर वह नदी के किनारे एक पेड़ के पास बैठ गया और वहीं को गाय को भी बांध दिया। वह खाना खा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया जो घोड़े पर सवार था। उसने जब वह गाय देखी और उसकी बछिया देखी तो उसे गाय बड़ी अच्छी लगी। वह रामू से कहने लगा, क्यों भाई, क्या गाय को बेचने जा रहे हो? रामू ने कहा कि हाँ। तब उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारी गाय बड़ी अच्छी लगी, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? रामू ने कहा, क्यों नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे घोड़े के बदले अपनी गाय मुझे बेच सकते हो। रामू सोचने लगा कि सौदा बुरा नहीं है। घोड़े के बदले गाय देने से अगर घोड़ा उसे मिल जाएगा तो जंगल से लकड़ियां काटकर वह घोड़े पर रख कर ले आएगा। घोड़ा उसके बड़े काम आएगा। वह उस आदमी से कहने लगा, ठीक है। उस आदमी ने घोड़ा रामू को दे दिया और गाय को लेकर चला गया। रामू घोड़े को लेकर चलने लगा। तभी उसे रास्ते में एक भेड़ वाला दिखाई दिया। उसकी भेड़ों को देखकर रामू के मन में आया
कि वह उसकी भेड़ें खरीद ले, क्योंकि भेड़ों से उन्हें दूध भी मिल जाएगा और उनकी रुई को भी बेचकर पैसे कमा लेंगे। वह भेड़ वाले से कहने लगा, भाई क्या भेड़ बेचोगे? भेड़ वाले ने कहा, हाँ। तब रामू ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, अगर तुम चाहो तो घोड़े के बदले अपनी भेड़ मुझे बेच सकते हो। तब भेड़ वाले ने कहा कि मैं घोड़े के बदले में केवल एक ही भेड़ तुम्हें दूंगा। रामू ने कहा, ठीक है। रामू ने अपना घोड़ा भेड़ वाले को दे दिया और उससे एक भेड़ ले ली और आगे चलने लगा। आगे चलने पर रामू ने एक आदमी को देखा जिसके पास मुर्गी थी। उसे देखकर रामू के मन में आया कि अगर उससे वह मुर्गी खरीद ले तो जो मुर्गी अंडे देगी उन्हें बेचकर पैसे कमा सकता है और जो चूजे होंगे उनसे भी बड़ी आमदनी हो सकती है और कभी कभी उन दोनों पति पत्नियों को भी अंडे खाने का मौका मिल जाएगा। यह सोचकर वह मुर्गी वाले के पास गया और उससे कहने लगा, भाई क्या तुम मुर्गी बेचोगे? मुर्गी वाले ने कहा, हाँ। तब रामू ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी भेड़ दे सकता हूँ, अगर तुम इसके बदले में मुझे अपनी मुर्गी दे दो। मुर्गी वाले को सौदा बुरा नहीं लगा, उसने भेड़ ले ली और अपनी मुर्गी उसे दे दी। अब मुर्गी को लेकर रामू चला जा रहा था। शाम भी हो रही थी। अब रामू को भूख लगने लगी थी। तब चलते चलते वह एक ढाबे के पास से गुजर रहा था। तभी उसने अच्छी सी सुगंध जो ढाबे से आ रही थी। सुगंध को सूंघने के बाद उसकी भूख जैसे दोगुना हो गई। वह न चाहते हुए भी उसके पांव अपने आप ढाबे की तरफ चल पड़े। ढाबे पर पहुंचने पर उसका सामना ढाबे के सेठ से हुआ। सेठ ने कहा, क्या चाहिए? तब रामू ने कहा, मुझे जोरों से भूख लगी है और रोटियां खानी हैं दाल के साथ। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर रामू ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ ने कहा, तो बिना पैसों के मैं तुम्हें खाना क्यों खिला दूं? तब रामू ने कहा कि खाने के बदले तुम मेरी ये मुर्गी रख लो और मुझे पेट भर खाना खिला दो। सेठ ने सोचा कि या तो ये आदमी बड़ा ही बेवकूफ़ है या ये मुर्गी कहीं से चोरी कर कर लाया है। वह रामू से कहने लगा, क्या ये मुर्गी चोरी की है? रामू ने कहा, नहीं सेठ जी, ये मुर्गी मेरी है, मैंने इसे भेड़ के बदले खरीदा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उस आदमी से पूछ लीजिए जो भेड़ लेकर जा रहा है। सेठ को रामू की बात पर यकीन हो गया। फिर वह कहने लगा, तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? भेड़ के बदले मुर्गी खरीद ली, यह तो बड़ा ही घाटे का सौदा है। तभी उसने अपनी सारी कथा शुरू से मुर्गी खरीदने तक सेठ को कह सुनाई। फिर सेठ ने उसे पेट भर खाना खिलाया। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। ऐसा खाना रामू ने बहुत दिनों बाद खाया था। खाना खाकर जब रामू जाने लगा, सेठ ने कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर में घुसने नहीं देगी। रामू कहने लगा, नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी पत्नी अनपढ़ ज़रूर है लेकिन बड़ी ही समझदार है। वो मेरे किए गए सौदे को गलत नहीं कहेगी। तब सेठ कहने लगा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? रामू कहने लगा, हाँ सेठ जी। तो सेठ ने कहा, शर्त लगाते हो? रामू ने कहा, ठीक है, शर्त लगा लो। अब सेठ ने कहा, तुम अगर शर्त हार गए
तो मुझे क्या दोगे। अब जो रामू था उसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था। वह सेठ से कहने लगा, अगर सेठ जी मैं शर्त हार गया तो जीवन भर आपकी गुलामी करूँगा। फिर रामू ने कहा, पर अगर सेठ जी अगर शर्त आप हार गए तो आप मुझे क्या देंगे। तब सेठ ने कहा कि अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, भेड़ और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। अब रामू ने कहा, ठीक है। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलकर देखूंगा कि तुम्हारी पत्नी में कितनी सहन शक्ति है, जो तुम्हें इतना यकीन है। तो वह रामू के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा भी हो आया था। रामू अपने घर के बाहर जाकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर घर के अंदर चला गया, लेकिन जो सेठ था वो घर के बाहर ही खड़ा उनकी बातें सुनने लगा। जैसे ही रामू घर के अंदर गया, उसकी पत्नी ने कहा, शुक्र है आप रात होने से पहले लौट आए। क्या आपने गाय को बेच दिया। रामू ने कहा, हाँ बेच दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा, तो पैसे कहाँ हैं। रामू ने कहा, पैसे तो नहीं हैं, मैंने गाय को घोड़े के बदले में बेच दिया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, ये भी ठीक हुआ, घोड़ा भी हमारे बड़े काम आएगा जंगल से लकड़ियां लाने में। फिर रामू ने कहा कि पर घोड़े के साथ भी दुर्घटना हो गई। तब रामू की पत्नी ने सहज स्वभाव में कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। रामू ने कहा, नहीं भाग्यवान, ऐसी दुर्घटना नहीं। दरअसल मैंने घोड़े के बदले में भेड़ खरीद ली। तब उसकी पत्नी कहने लगी, ये भी ठीक हुआ, घर में दूध हो जाएगा। तब रामू कहने लगा, पर भगवान, शायद भेड़ भी हमारे भाग्य में नहीं थी। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तब रामू ने बताया कि मैंने भेड़ के बदले मुर्गी खरीद ली। तब रामू की पत्नी कहने लगी, ये भी अच्छा हुआ, मैं भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की सोच रही थी। मुर्गी जो अंडे देगी उन्हें बेचकर भी हम पैसे कमा सकते हैं, घाटे का सौदा तो नहीं है। अब बताओ मुर्गी कहाँ है। तब रामू कहने लगा, भाग्यवान, शाम हो आई थी और मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने मुर्गी के बदले सेठ के ढाबे पर पेट भर खाना खा लिया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, इस बहाने आपने अच्छा खाना तो खाया, बहुत दिन हो गए थे पेट भर खाना खाए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तब इतनी बात जब बाहर खड़े सेठ ने सुनी तो वह समझ गया कि वह शर्त हार गया है। वह घर के अंदर चला गया और रामू से कहने लगा, तुम शर्त जीत गए हो। लाइक, शेयर और रामू से सब्सक्राइब उसकी जरूर पत्नी करें। ने पूछा, धन्यवाद ये दोस्तों। कौन है। तब रामू ने बताया कि ये ढाबे के सेठ हैं। तब सेठ जी ने रामू की पत्नी से कहा कि बहन, आप में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई। तुम्हारे पति ने इतनी बेवकूफ़ी भरा काम किया, फिर भी तुम इस पर न तो गुस्सा हुई और ना ही नाराज़गी दिखाई। तब रामू की पत्नी सेठ से कहने लगी, सेठ जी, हमें भगवान ने गरीब और निसंतान बनाया है। हमारे पास अपनी अमूल्य संपत्ति के रूप में बस आपसी प्रेम ही है और इस अमूल्य संपत्ति को हम दोनों खोना नहीं चाहते, इसलिए जो हुआ सो हुआ, पैसे तो हम और भी कमा लेंगे, बस हम दोनों में प्यार प्रेम बना रहे। उसकी बातें सुनकर सेठ बड़ा प्रभावित हुआ। सेठ दोनों को अपने ढाबे पर ले गया
उनको पेट भर खाना खिलाया और शर्त हारने के जुर्माने के रूप में उसने 5,000 रुपये रामू को दिए और दोनों पति पत्नी को काम पर रख लिया। सारा दिन पति पत्नी ने ढाबे पर काम किया। शाम को जब घर लौटे तो रात में जब सो गए तो रामू की पत्नी को गाय के रंभाने की आवाज़ आई। वह बाहर आकर आंगन में देखा तो गाय खड़ी थी। गाय को देखकर रामू की पत्नी बड़ी खुश हुई और उसके गले लग गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।